7 जुलाई को 2026 को परभणी के जनता बाजार के पीछे हुई मारपीट की घटना ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। इस हमले में उमर मोहम्मद इस्माइल गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस की जांच के बाद इस मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। घायल युवक के पिता हाजी मोहम्मद इस्माइल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके बेटे पर 4 लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में उसके सिर, चेहरे और आंखों पर गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि पहले सरकारी अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसे परभणी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। यदि अगले 1-2 दिनों में स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ तो उसे आगे के इलाज के लिए छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद ले जाना पड़ सकता है। हाजी मोहम्मद इस्माइल ने यह भी दावा किया कि यह मामला मेमन जमात, संस्था की संपत्ति और स्कूलों से जुड़े विवाद से संबंधित है। उनका कहना है कि संबंधित संपत्ति संस्था के नाम पर दर्ज है और चैरिटी कमिश्नर की अनुमति के बिना उसे बेचा नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी विवाद के कारण उनके बेटे को निशाना बनाया गया। हाजी इस्माइल ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस ने मामले में पूरा सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून और पुलिस पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तथा उनके बेटे को न्याय मिलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले से जुड़े सभी आरोपों और दावों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। 7 तारीख के दिन मेरा बच्चा कोर्ट से जाकर वापस आया था। उसकी एंटीसेप्टिक बेल हुई हाई कोर्ट से। तो वहाँ कोर्ट में अपने काम वाम करके उन्हें आया, दुकान की तरफ आ रहा था। रास्ते में 2-3 लोगों ने उसको रोक के अड़ा के उसको जो है तो उसको मारे, इतना मारे कि मरे दम तक, जैसा कि वो मर जाना बोल के मारे। वो है सलमान खमीसा, जुनैद खमीसा, जावेद खमीसा और जुनैद का छोकरा। इन लोगों ने इसलिए मारे कि उसकी एंटीसेप्टिक बेल कैसे हुई। हमने खोटा काम करने के बाद भी उन्होंने हमारे पे 22 तारीख को खोटी 407 दाखिल करे थे। बाची हुई थी कुछ दोनों की, कहीं तो भी उस पे थे। तो अब उन्होंने क्या करेंगे, वो खोटा केस 407 बनाए, 307 बनाए। 307 बनाने के बाद जो है तो हमने हाई कोर्ट में अपील, वहाँ बात की। हमने बाद में पेपर दाखिल करा। उन्होंने बोले ये खोटी बात है, हमको बेल दे दिया। वो लोग बेल पे चिढ़ के क्या करे, बच्चे को जान से मारने की कोशिश करे। ठीक है बोले, वो हाई कोर्ट ने तेको जमानत दिया मगर हम तेको रखते ही नहीं ना, बोले दोबारा जाने आने का क्या मामला रहेगा। अब उसके अंदर ये क्या है, शैतानी दिमाग के लोग हैं। अब इनके होटल में, मदनी होटल में यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। अब ये कुछ भी छाड़ा करके कहीं से भी लाते, समझ में आ रहा ना। अब ये प्रशासन का काम है कि इनके ऊपर पूरी कड़ी नज़र रखना। ये गैर कानूनी धंधे भी करते हैं, इनके गैर कानूनी चोरियों के, मोबाइलों के धंधे हैं, सारी चीज़ें हैं इनके। ये सारी गवर्नमेंट ने और पुलिस ने इनके ऊपर ख़ास ध्यान रखना। और रोड के ऊपर और मार्केट में 4 आदमी एक को घेर के मार रहे हैं। अब इनकी दादागिरी की हद देखिए, वो भी मरे दम तक मार रहे हैं कि पीठ पे टाके, लटों से, गज़ों से। और ये इनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है असल में। तो इनकी जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन ने पकड़ के अंदर डालना चाहिए। इनके ऊपर कल एफआईआर अल्हम्दुलिल्लाह फट गई और 307 की कलम भी लगी वो चारों पे। अब प्रशासन ने उनको जो है ना, जल्द से जल्द उनको ऐसा काम करना चाहिए कि उनको समझ में आना कि क़ानून भी इंडिया के अंदर कोई चीज़ है और क़ानून को हमको मान के चलना पड़ता। समझ में आ रहा ना। ये जो है बस ऐसी अनगढ़ और ऐसी बातें करके नहीं आए थे। तो उन्होंने देखे, उन्होंने अपना काम बराबर कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बराबर हक का काम कर रहा है। बस जल्द से जल्द इनको 307 जो लगे भी है, 109, 307 नवी 109, उनको जो है तो जल्द से जल्द उनको कार्रवाई करके उनको अंदर डालना चाहिए, ताकि ये मार्केट के अंदर जो दहशत है इनकी वो ख़त्म होना चाहिए। व्यापारी लोग बहुत डर रहे हैं इनसे। और पहले से भी इनका रिकॉर्ड ख़राब है। सोसाइटियों में, मेमन सोसाइटी में दंगे, कबाड़ी लोग हैं ये। इन्होंने, पुलिस प्रशासन ने बहुत बारीकी से इनको लेना चाहिए, नहीं तो परभणी में हमारे जैसे शरीफ गरीब मुसलमान रह नहीं सकते। यहाँ पे तो देखो सिर्फ 5% का फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पूरा मार सर में, गर्दन में
आँखों पे सारी पोजीशन तो ख़राब है उसकी। डॉक्टरों ने बोले भाई अब हमने 3 दिन से कर लिए बोले उसको इलाज, मगर वो पानी भी पिए तो उल्टी हो रही, बैठे तो चक्कर आ रही। अब देखते हैं उनको कल अपना औरंगाबाद रिफर करेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। क्या थी? पहले तो वजह हमारे सोसाइटी की है, बाद की अभी की वजह तो ये तुम्हारे को एंटीसेप्टिक बेल मिली कैसा, वो खुन्नस में इन्होंने मारे। पहला जनरल मेमन सोसाइटी में इन्होंने गरीबिया कॉलोनी मेमन जमात तरफे जोनल सेक्रेटरी है, बेच के खाया, हमारे पास प्रूफ है वो। तो वो प्रूफ की वजह से अब हमारे दुश्मनी हमने वो उजागर करे कि भाई ये तुम बेच रहे कैसा, तो उन्होंने ये मारपीट के धंधे शुरू करे। और बोला ना मैंने कि उन्होंने बस उन पर 307 की कलम लगी है, उन्होंने बिल्कुल उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना और तुरंत से तुरंत उनको कोठड़ी में डालने की कोशिश। आऊँ जो है बदे मेमणे की अगली गुजारिश करा तो आऊँ ये फोटो विझी रही यहाँ, फोटो आए लोग बदे नारी गिनो, ये परभणी जो केस है इनके अंदर अगली रजिस्ट्री करीने मेमन जमात जी जमीन वेचाणी है, गरीबिया कॉलोनी मेमन जमात रजिस्ट्री जो देखाड़ी रही है, ये जमात अगर मेमन जमात जी आए तो ये वेचाई की करीने बदे दुनिया जे अंदर बदे के मेमणे के खबर थी खपे ने, इनके अंदर जो है तो मेमन इकबाल ऑफिसर साहब की भी खबर थी खपे ने, इन्हीं के साथ जितना लोग काम करी रहे हैं उन्हें की भी खबर थी खपे कि जो करी रहा है निडा जोनल सेक्रेटरी पहला हुआ, आज जो है तो वाइस प्रेसिडेंट आई ने, वाइस प्रेसिडेंट ने जोनल सेक्रेटरी अगर एडी ज़मीनों वेचना तो इनके अंदर जो है तो पंहिंजी समाज जो पूरो भलो थीनो, ये बदे सोची विचार करीने बदे लोग इनके बाते जो भी आए कमेंट करो इकबाल सर ऑफिसर वटे कि भाई ये चीज़ की थी है, ये पेपर आऊँ विझा तो अगर इनके अंदर अगर मुंहिंजी कोई गैर समझ आए तो मूंखे भी मुंहिंजो भी ज़हन साफ़ करो। हाँ इंशाल्लाह मेमन समाज अच्छा तो बहुत होशियार है, इन हिसाब से आए बदे जो है तो ये ज़मीन लाए नारो, ये एडी ज़मीनों अगर जमात जे नाले जी पहला 3 वर्ष पहला थी है ने आज वेचाई रही है तो ये काम खोटो है, इनके बदे के नारियो खपनो ने, ये आऊँ अगर उजागर करा तो इनके अंदर ये मुंहिंजे छोकरे के ने मुंहिंजे के जान से मारन की कोशिश करी रही आहिनि। ये समाज के अंदर अड़े लोग के रखा हुआ है ना, आए थोड़ो बदे मेमन लोग इनके अंदर जो है तो इन्वॉल्व थियो ने, मेमन जमात जे नाले जी ज़मीन अगर विचाई रही है ये बदे में वड्डो गुनाह ने वड्डे में खोटी चीज़ है। आई जो है पेपर के साथ आऊँ सुबीत के साथ भी तो इंशाल्लाह अग्या मुलाकात थी नहीं। आए लोग बदे अड़े लोगों के इकबाल ऑफिसर साहब से कैसेट पहुँचे, अड़े लोगों के पहला ऑल इंडिया मेमन जमात में से बाहर कड़ी ने फेंको।